हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक बार देखकर जाएं, क्या पता हूबहू आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि जीके में ज़्यादा आप लोगों को चेंज नहीं देखने को मिलेगा। स्पेशल तौर पर अगर हम बात करें ये सभ्यता वाले जो भी क्वेश्चन है, आभूषण से संबंधित, नृत्य से संबंधित, ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे कैसे भी देखने को मिलेंगे और इनसे मिलते जुलते भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृपशर्णी, यहाँ पर लिखा हुआ है, मर्त्यभांड कहते हैं। कृपवर्णी मर्त्यभांड कहते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो गणेश्वर होगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और अगर आप लोगों को लगता है कम स्पीड पे है तो आप लोग स्पीड बढ़ाकर भी फटाफट से एक बार जरूर देख जाइएगा। किस सभ्यता में लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट या अनुत्तरित। 5 ऑप्शन आपके आने वाले हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आहड़। आहड़ सभ्यता में जो है मृतक लोग जो रहते थे उनको जो आभूषण पहन के वो मर जाते थे उसी के साथ उनको दफना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता से प्राप्त अनाज रखने में बड़े मृत भांडों को गोरे या कोठे कहा जाता था? तो आहड़, गणेश्वर, अनुत्तरित, इनमें से कोई नहीं, या फिर आहड़। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आहड़, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कालीबंगा, गणेश्वर और डी और ई ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता स्थल के तांबे के उपकरण सर्वाधिक 99% शुद्ध थे? तो कौन सी सभ्यता थी वो? कौन सी सभ्यता स्थल के जो तांबे के उपकरण थे वो 99% शुद्ध थे? वो यहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से, ठप्पे जो रहते हैं रंगाई छपाई के दौरान आपको पता होगा, तो किस सभ्यता से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई उद्योग विकसित होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कालीबंगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, बेराट भी नहीं है, गणेश्वर भी नहीं है, बाकी आहड़ सभ्यता इसमें करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता के लोग मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता नहीं आएगा, गणेश्वर भी नहीं आएगा, बालाथल भी नहीं है, आहड़ सभ्यता करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आहड़ सभ्यता से कितने स्तर का उत्खनन कार्य किया गया? 7वां क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता से कितने स्तर का उत्खनन कार्य किया गया? तो 8 स्तर का यहाँ पर क्या है, उत्खनन कार्य किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? तो लकड़ी से नहीं थे, पत्थर से भी नहीं थे, लकड़ी और धातु से भी यहाँ पर नहीं थे। बाकी सी ऑप्शन देखो, मिट्टी ईंटों से, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये क्वेश्चन आपको राजस्थान इतिहास से संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपको जीके वाला जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है 29 तारीख को, 29 दिसंबर 2024 को सुबह की शिफ्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पेपर है। सेम पेपर है, सभी का होगा, कॉमन पेपर है पहला पेपर, तो उसमें ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता स्थल से गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता के दौरान जो है हाथी दांत का कंगा यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, ये सब प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता को ताम्र संचयी कहा जाता है? तो गणेश्वर जो सभ्यता थी उसको त्राम संचयी यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवानपुरा एवं रोजड़ी स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो आहड़ सभ्यता से यहाँ पर जो है भगवानपुरा और रोजड़ी स्थल जो है संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीनों पर आपको विचार करना है क्या ये सत्य है अथवा नहीं है।
तो कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ है, बिल्कुल सही। आहड़ से 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही। कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता के खोज या उत्खनन से संबंधित अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और साथ में यहाँ पर देखो VN मिश्र या HD सांकलिया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, चारों के चारों नाम यहाँ पर सही है, 1 2 3 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो लेपिस लाजुली, तांबे की वस्तुएं, चावल के दाने या फिर चित्रित मर्तभांड। तो करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा है तो चित्रित मर्तभांड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। तो मल्लीनाथ जी थे जिन्होंने क्या है, मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र किया था 1399 ईस्वी में और एक बृहत हरि कीर्तन करवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जीतराव खींची से लड़ते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन देखो, दोनों सत्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगटी गांव किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो हड़बू जी का नहीं है, मल्लीनाथ जी का भी नहीं है, मोहत जी का भी नहीं है और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगटी गांव जो लोक देवता यहाँ दिए गए हैं आंसर में, उनमें से किसी का भी नहीं है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी से संबंधित स्थलों में असंगत आपको बताने हैं। तो यहाँ देखो, गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में, देवमाली व्यावर अजमेर में है, देवधाम जोधपुर या टोंक में है, देव डूंगरी सवाई माधोपुर में नहीं है। ये यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा और गलत आंसर ही आप लोगों को यहाँ पर टिक लगाना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी एवं पाबूजी की फड़ वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तत्ववाद का यहाँ पर प्रयोग होता है। अगला है, बिराठिया खुर्द और सोताला खेड़ा में किस लोक देवता के मंदिर हैं? तो रामदेव जी के यहाँ पर जो है मंदिर है, बेराठिया खुर्द और सोतला खेड़ा में। गायों की रक्षा में अपने प्राण देने वाले देवता कौन थे? तो आप सभी को पता है कि सभी जो भी लोक देवता थे वो सभी गायों की रक्षा करते हुए ही शहीद हुए हैं। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, पनराज जी और बिग्गा जी। करेक्ट आंसर सारे सभी, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की भांति खत्री के नाम से जाना जाता है? तो वीर कल्ला जी को यहाँ पर जो है खत्री नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट राज्यवंश की कुल देवी है। तो राज राजेश्वरी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन देवियों के मंदिर क्रमशः मठ और बडेर कहलाते हैं? तो किन देवियों के मंदिर यहाँ पर मठ और बडेर कहलाते हैं? करणी माता का और आई माता का जो मंदिर है वो मठ और बडेर कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा आप लोग, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। तो नागणेची माता यहाँ पर जो है मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देवी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है? राजस्थानी साहित्य में इसका गीत सबसे लंबा माना जाता है। तो जीर्ण माता, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मधुमक्खियों की देवी के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोलागढ़ देवी का मंदिर है। तो दोलागढ़ देवी का मंदिर जो है आपके अलवर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य कथन आपको छांटना है। तो किसी भी एक्ट की स्वयं की एक प्रस्तावना थी, ये सही है। इस अधिनियम में 47 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, ये यहाँ पर गलत है और यही आपको छांटना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के पद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई थी? वो हुई थी विलियम स्टीवेंसन मेयर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में
संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य कथन का चयन करो। तो असत्य कथन यहाँ पर जो है, केंद्रीय विधायिका के निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया, यह कथन यहाँ पर गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 31 नंबर क्वेश्चन जो कि सुमेलिखित कीजिए इस टाइप से आएंगे। आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एक तरफ तो आपको दे रखा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांत का नाम, और एक तरफ जो है आवंटित कुल सीटें आपको दे रखी है। तो मद्रास की यहाँ पर 5 सीटें थी, बॉम्बे की 6 सीट थी, बिहार ओडिशा की 3 सीट थी और यहाँ पर मध्य प्रांत की 1 सीट थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 32 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। देखो 1919 को भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करो। तो पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विषय में 50, जो कि गलत है, उन 50 थे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखो, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में असतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा, सत्य कथन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सही है, 32 नंबर का जो है सेकंड आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन पर, 1919 के भारत शासन अधिनियम को किसने बेड़ियों का नया जाल कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इसको बेड़ियों का नया जाल, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन, इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का विघटन किया गया था, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 2, 3 सत्य है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संघीय विधायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, ये यहाँ पर क्या है, असत्य कथन है और यही आपको बताना था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था, इनमें से संगत है। यहाँ पर देखो, एक तरफ है संघ सूची 59 विषय हैं, समवर्ती सूची 54 विषय है, प्रांतीय सूची यहाँ पर 36 विषय है। तो करेक्ट आंसर ओनली पहली यहाँ पर करेक्ट होगा, संघ सूची में 59 विषय यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करो। तो असत्य कथन यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग देखना, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में नहीं की जा सकती थी। ये यहाँ पर क्या है, असत्य कथन है। बाकी ए, सी, डी सही आंसर है। और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो वही टिक करना है। चलिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था, दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो धारा 102 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1937 में जिन 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए, उनमें से कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 8, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है स्पीड पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो आप लोग स्पीड कम करके भी आराम से देख सकते हैं। 2x 1.5 है ना, 1 से 0.5 इस प्रकार से आप लोग देख लेना। चलिए, निम्न में से कौन सी एक भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ए, बी और सी तो विशेषता है और डी ऑप्शन जो है नहीं है। नरेश मंडल की स्थापना यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य कथन का चयन करें। तो 25 नवंबर 2023 को संपन्न यह चुनाव 16वीं विधानसभा के लिए 200 सीटों पर संपन्न हुआ, जो कि गलत है, यही आपको बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 37वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन है। राजस्थान ने पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त किया, यह कथन क्या है, असत्य है।
और यही आपको बताना था। अब देखो, काका हाथारसी हास्य रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शैलेश लोढ़ा यहाँ पर जो है उनको किया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो कवि थे, हास्य कवि शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता के शो में जो आते हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है काका हाथरसी हास्य रत्न द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल करके राजस्थान ने अमृत अवार्ड प्राप्त किया? तो 33 स्थान यहाँ पर राजस्थान ने प्राप्त किया था, तीसरा स्थान, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे विधानसभा चुनाव 2023 में स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया? तो दिव्य कृति सिंह को यहाँ पर जो है स्टेट इलेक्शन आइकॉन यहाँ पर घोषित किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखो, देश के मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण 6 नवंबर 2023 करने वाले हीरालाल सामरिया का संबंध किस जिले से है? तो एक नया जिला बना है डिग जिला, उससे है। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा डिग जिला। गुलाबी नगरी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर 2023 को मनाया जाता है? कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर 2023 को मनाया जाता है, यह पूछा गया है। तो 296वां यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 296। अगला, प्रदेश का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एसएमएस हॉस्पिटल स्वाई मानसिंह अस्पताल जो है जयपुर का, उसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है। देखो, चंद्रभागा कार्तिक मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो झालरापाटन झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 402 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 402 योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है पीएम श्री योजना के अंतर्गत। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना, क्या पता रिपीट हो जाए। 1919 के भारत शासन अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से जाना जाता है। यह क्रमशः थे, सचिव थे, फिर वाइसराय थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर दूसरा है, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निर्वाचित नहीं करेगी। फिर है अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, बाकी तीसरा आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 157। फिर देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों को निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? तो संविधान का परिरक्षण करना, फिर संरक्षण और फिर प्रतिरक्षण। पहले परिरक्षण, फिर संरक्षण, फिर प्रतिरक्षण, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन सदस्य न हो, यह गलत बात है। और 35 वर्ष की आयु पूरी हो, यह भी सही बात है। लाभ का पद धारण किया हुआ न हो, यह भी गलत बात है। तो पहली और तीसरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कार्यवास के लिए यानी कि जेल वेल के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो वो था अनुच्छेद 361(3) के दौरान। ठीक है ना, इसमें ये सारी चीजें मेंशन है। 361(3) यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा राज्यपाल पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो वो है शिवराज पाटिल, जो है किसी भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे हैं। ऐसे राज्यपाल हैं जो पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे, शिवराज पाटिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार कार्य के विनिश्चय को
विधि मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, सही है। राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य संविधान में परिभाषित नहीं है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को ऐसे कौन से दो राज्यपाल हैं, राजस्थान के कौन से दो ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि स्पीकर का पद भी जिनके पास रहा है वो है सरदार हुकम सिंह और बलीराम भगत, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल का निम्नलिखित में से किसका अतिरिक्त पदभार होता है, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष, बिल्कुल इसका पदभार होगा। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष, ये भी होगा। राजस्थान स्काउट एंड गाइड के संरक्षक, ये भी होगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष। चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायणम, जगत नारायण यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, तो विधानसभा को स्थगित करने की यहाँ पर राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, तो वो थे रघुकुल तिलक। कौन थे, रघुकुल तिलक तीसरे राष्ट्रपति थे। राज्यपाल तीसरे राष्ट्रपति शासन के जो समय राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक। कहाँ के, राजस्थान के, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो 65 नंबर क्वेश्चन देखो, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ देखने की शक्ति के बारे में सत्य कथन है यदि यह नीति निर्देश तत्वों के विरुद्ध हो, बिल्कुल। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, यह भी सही है। यदि वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यह भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है, तो सी ऑप्शन देखो, उत्तरी अमेरिका, घटते हुए क्रम में बताना है। उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है, तो माउंट एकांकगुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट एकांकगुआ। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर आपसे पूछा है तो माउंट एकांकगुआ, बी ऑप्शन होगा। महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है वो है दक्षिण अमेरिका, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यांतीसी नदी एशिया में है, नील नदी अफ्रीका में है, पो नदी यूरोप में है और अमेजन नदी उत्तर अमेरिका में नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन ही आपको सही बताना है। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वान झील जो है विश्व की ऐसी झील है जो सबसे ज्यादा नमक टाइप में स्वाद आता है, लवणीय है, बहुत ज्यादा खतरनाक, वान झील, बी ए ऑप्शन। असुमेलित यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड में है, बिल्कुल सही है। अराकान योमा जो म्यांमार में है, एटलस मोरक्को में है, पल एलबुर्ज जो है इटली में नहीं है, तो यही आपको टिक लगाना है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि एक दूसरे से पृथक करती है, तो बेरिंग जल संधि का आपने नाम सुना होगा, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को जो है अलग अलग करती है, ऐसी जल संधि थी बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद बात करते हैं आटाकामा नामक मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं, दक्षिण अमेरिका, डी ऑप्शन हो जाएगा, आटाकामा, ठीक है। भारत ने अंटार्कटिका पर कौन सा शोध केंद्र स्थापित नहीं किया, तो वो लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लैम्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में काल गुल्ली और कुलगार्डी विश्व में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी एरिया में ये दोनों जगह है जो विश्व में सोने के लिए ये प्रसिद्ध है। सोना मतलब सो जाना नहीं, सोना, समझ रहे हो ना, गोल्ड। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थल आबूर्द हैं, तो बोलिविया और पाराग्वे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स, क्या कहेंगे, डाउन्स, डी ऑप्शन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज, ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछ ले विश्व की तो एंडीज यहाँ पर ए ऑप्शन। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका को, ए ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों के जीके के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को कराने की पूरी कोशिश की है। और ये नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वही थे, और आप लोग ज़रूर इसको देखकर जाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट।